नमस्कार मित्रों, आज हम हैं पिंक सिटी यानी कि राजस्थान के पाटनगर जयपुर में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के पर्यटक यानी देखने लायक जितने भी स्थल है उनमें से जितने हम देख सके। ये वीडियो आपको पूरा देखना है, इसमें हमें 3 भाग में कन्वर्ट किया है। पहले भाग में हम जाएंगे जंतर मंतर और हवा महल। जंतर मंतर जो उस समय का आप देख सकते हैं कि कैसे बना होगा। पिंक सिटी राजस्थान के जो राजा थे सवाई मान सिंह जी और सवाई जय सिंह जी, उनके द्वारा बनाया गया उस जमाने का ये आर्किटेक्ट आप देखते ही आप सोच में पड़ जाएंगे उस जमाने में उन लोगों के पास कितना दिमाग हुआ होगा। जो आप ये धूप घड़ी, ध्रुव दर्शन या ग्रह नक्षत्र, आज भी जितने भी बाहर के जो कंट्री से लोग आते हैं वो देखने के बाद अचंभित पड़ जाते हैं कि उस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी, इतना दिमाग उन लोगों ने कैसे विकसित होगा। सच में भारत सोने की चिड़िया के साथ साथ उनके पास, अपने पूर्वजों के पास इतना दिमाग भी था जो ग्रह नक्षत्र के बारे में इतनी सचोट, बारिश कब है, कब धूप खिलेगी, ये पूरी सचोट जानकारी अपने पूर्वजों के पास थी। तभी तो इतनी सचोट टेक्नोलॉजी आप देख सकते। ये है धूप घड़ी जो 15 दिन यानी पूनम से अमावस्या और अमावस्या पूनम, ये दोनों की साइड देख सकती है। इसमें बीच में जो धरी लगी हुई है ये अमावस्या से पूनम से चलती है, यानी कि सुबह जो धूप इस तरफ रहेगी तब जाके ये काम, ये दोपहर के बाद ये घड़ी काम करेगी। और दोपहर के पहले के लिए एक और घड़ी है। इसके जो दूसरे भाग में यानी दूसरी साइड में जो घड़ी है उसकी हम बात करेंगे पहले, लेकिन देख लेंगे हम कि ध्रुव तारा देखने के लिए सचोट यहाँ पर कितनी जो उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी थी। अभी देखिए ये है ग्रह नक्षत्र के लिए, अमावस्या पूनम के लिए कितने ग्रह, कितने नक्षत्र और कब हवामान चेंज होगा। उस जमाने में उन लोगों के पास ये जानकारी थी। जैसे अभी ये तांबे के जो बीच में तार रखा हुआ है एक प्लस के हिसाब से, और बीच में ठीक सेंटर पे वो एक लगा हुआ है, उस हिसाब से उसको हिलाएंगे तो जब धूप जो चीज़ पर यानी बीच में जहाँ जहाँ धूप उनकी परछाई गिरेगी वहाँ पर ही उस टाइम का नक्षत्र, ग्रह और जो उस दिन का हवामान है वो पूरा सचोट आपको दिखाई देगा। आप सोचेंगे कि उस ज़माने में के पास, हमारे पूर्वजों के पास कितना दिमाग रहा होगा। आज हम टेलीविज़न माध्यम से या भूगोल के या कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये कोई चीज़ नहीं थी। आज हम जो अपने हाथ में जो घड़ी बांध के चल रहे हैं वो घड़ी तो दिल्ली का टाइम दिखा रही है, लेकिन उस ज़माने में जयपुर के पास अपना टाइम था। वो ये सचोट जानकारी यहीं से प्राप्त कर लेते थे। और सवाई मान सिंह जी और सवाई जय सिंह जी, इन दोनों भाइयों ने, कहते हैं ये पूनम से 15 दिन पहले और 15 दिन दोनों बाद में, अमावस्या पूनम और पूनम से अमावस्या, ये दोनों अलग अलग चीज़ें बनाई रखी थी। और उनके हिसाब से ये दोनों सचोट जानकारी देते थे। ये यंत्र उस ज़माने में विकसित किए थे ताकि इनके माध्यम से वो साल राजस्थान के लिए या जयपुर के लिए कैसा जाने वाला था वो सचोट जानकारी इससे प्राप्त करते थे। और प्रजा को उनकी जानकारी भी देते थे ताकि बारिश ज़्यादा होगी, कम होगी, तो वो हिसाब से वो एडजस्ट कर सके। ये जितने भी पर्यटक देख रहे हैं आप, वो पूरे बाहर से आए हुए हैं, अलग अलग से देश से। यहीं पर रोज़ के कितने भी टूरिज़्म आते हैं और सब ये देखकर चौंक जाते हैं कि उस ज़माने में अपने राजाओं के पास कितनी सचोट जानकारी थी। ये सब आप देख रहे हैं, ये सभी है राशि चक्र, वृषभ, तुला, मेष, जैसे ये कर्क, वैसे अलग अलग राशि और अलग अलग इंसान के ऊपर इसका क्या प्रभाव
पड़ता है। ये पूरी जानकारी उस ज़माने में 1700 की साल में आप देख सकते हैं। ये पूरी 1700 की सदी में ये सचोट उन टाइम में बनी हुई थी। जैसे अभी यहाँ धूप गिर रही है और धूप के हिसाब से वो राशि जिस आदमी का जो राशि आती थी वो क्या प्रभाव डालती थी, ये पूरी सचोट जानकारी उसमें दिखाई देती है। आप सोच सकते हैं ये पूरी यहाँ पर हर एक राशि के लिए कन्या, मेष, तुला, सिंह, वृषभ सब राशि के लिए अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं और हर एक राशि का अलग अलग अपना काम था, वो यहीं से ही दिखा सकता थे। किसी को भी अगर जैसे कि किसी को सिंह राशि आती है, किसी को धनु राशि आती है, तो वो यहीं पर आकर उस दिन उस टाइम पर अपना राशि का प्रभाव क्या है वो यहीं से ही मालूम कर सकते थे। ऐसी जानकारी तभी तो राजाओं ने ये एक यहीं पर बनवाया था, एक दिल्ली में जंतर मंतर बनवाया था और एक जंतर मंतर उज्जैन के पास बनवाया हुआ था, क्योंकि उज्जैन उस टाइम में राजस्थान के जयपुर से एकदम नज़दीक पड़ता था और शायद उनके ही राज्य में शायद आता होगा तभी तो। और वहीं के प्रजा के कल्याण के लिए राजाओं ने क्या क्या काम करते थे ये देख के हम पता चल सकता है कि राजा प्रजा वात्सल्य कितने थे, अपनी प्रजा के हित में क्या क्या काम करते थे। सोचिए आप, उस ज़माने में ज़्यादातर राजा के जो स्टेच्यू आप देखेंगे तो हर एक राजा के स्टेच्यू जो या तो खड़े रहेंगे या तो घोड़े पर रहेंगे, लेकिन सवाई मानसिंह जी का जो स्टेच्यू है देख कहते हैं कि उसके हाथ में किताब थी, वो खगोल शास्त्री थे और पूरी जानकारी खगोल के बारे में उसने बहुत सी किताबें भी लिखी है। हर एक सचोट जानकारी के लिए उन लोगों की एक पूरी टीम कार्यरत थी उस ज़माने में, जो पूरी उनको डिटेल देती थी कि जो उस ज़माने में वो साल कैसा जाने वाला है, कितनी बारिश होगी, अगर कम बारिश होगी तो उसको कैसे निभाव करना है, पानी का कैसे स्टोर करना है और अपने प्रजा के लिए प्रजा के हित में क्या क्या कदम ले सकते हैं, वो पूरी जानकारी यहीं से वो प्राप्त कर सकते थे। ये देख रहे हैं ये यंत्र है पानी के लिए, कितनी बारिश होगी 15 दिन और 15 दिन इस तरफ, ये दोनों अलग अलग यंत्र काम करते थे। बादल कितने आएंगे, कब बारिश होगी, कितनी बारिश बरसेगी, वो पूरी सचोट जानकारी इस यंत्र के माध्यम से वो ले लेते थे। उनकी एक पूरी टीम थी सचोट इनकी जानकारी। यहाँ जो तेज़ हवा चल रही थी वो हवा कितनी ठंडी है और कैसे यहाँ जो ये होल बनाए गए हैं, बड़ी बड़ी झरोखे जो दिख रहे हैं आपको, उनमें से हवा पास होने के बाद हवा का जो एक जो लय है वो बदल जाता था। वो हिसाब से वो अनुमान कर लेते थे कि इस साल बारिश कैसी होने वाली है। 15 दिन इस तरफ और 15 दिन उस तरफ। इस पे ये धूप गिरने के बाद ये पूरी सचोट जानकारी, जहाँ पर धूप की परछाई आएगी वो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये धूप अभी है वो हिसाब से कैसी बारिश होगी, वो पूरी जानकारी उसमें मिल जाती थी। भाई सवाई मान सिंह जी ने तो वो ज़माने में अद्भुत से अद्भुत, आप देख सकते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास क्या दिमाग रहा होगा। भाई आप देख सकते हैं जयपुर का एक तो हवा महल और आमेर का किला, शीश महल, ऐसे बहुत से जो उस ज़माने में बने हुए हैं और इसमें जो लिखा हुआ है वो भी उस ज़माने का लिखा हुआ है या इंग्लिश में लिखा हुआ है। और थोड़ा पंडितों ने वहाँ के जो ये जानकार थे सभी भाषा के पंडित जी, उन लोगों ने थोड़ी भाषा ट्रांसफ़र करके अलग अलग लगाए हुए हैं लेबल, ताकि बाहर के टूरिज़्म आए पढ़ के इस यंत्र के बारे में सचोट जानकारी उनको प्राप्त हो। ये जयपुर सिटी के अंदर हवा महल के पास का ये नज़ारा है। ये पूरा पिंक सिटी आप देख सकते हैं कैसे बनाया हुआ है। हर एक कहते हैं जयपुर के आसपास 4 गेट लगे हुए हैं और चारों गेट पार करने के बाद ही आप जयपुर के पिंक सिटी के अंदर एंटर कर सकते हैं। और हर एक दुकान जो हवा महल के पास बनी हुई है, हर एक दुकान
जो दूसरे पार्ट में हम आपको दिखाएंगे हवा महल का पूरा नज़ारा। तो ये वीडियो में यहाँ तक ही आपको दिखा पाऊँगा मैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हम अभी हवा महल जा रहे हैं, दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।